आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जारी हैं। आज ग्रुप 2 के दोनों मुकाबले एडिलेड में खेले गए। पहले मैच में नीदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली और दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुकाबला कल साउथ अफ्रीका से होगा, लेकिन इससे पहले खबर आई है कि फ़खर जमान दोबारा अनफिट हो गए हैं। बिल्कुल, आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी मज़ीद खबरों के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं आपके साथ मौजूद हूँ आसफ़ा ज़हरा, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ ये सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल, मुझे कहते हैं ज़ुशान यासीन। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अब तक न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। आप दोनों को प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। उबैद, गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले आपसे इस मैच में जो इस वक्त एडिलेड में जारी है भारत और बांग्लादेश के दरमियान, बारिश हो गई है और खेल रोक दिया गया है। अगर ये मैच मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर फ़ायदा किस टीम को होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, पाकिस्तान का मैच तो कल है, लेकिन आज 2 मैच थे। पहला मैच हुआ, कंप्लीट हुआ और उसमें नीदरलैंड ने कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरा जो मैच है उसमें बारिश हुई और बारिश की वजह से खेल मुतासर हुआ, खेल को रोका गया। इस वक्त करंटली जो है वो बारिश ख़त्म हो चुकी है और खेल थोड़ी देर में कह रहे हैं कि शुरू होगा, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि क्या ओवर्स कम हुए हैं या अच्छा नहीं। उबैद, हमें अभी इत्तलात आई हैं कि बारिश रुक गई है और खेल का आगाज़ हो गया है। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जितना टाइम ज़ाया हुआ है बीच में, तो ओवर्स ज़रूर कम हुए होंगे, और ओवर्स अगर कम हुए तो फिर टारगेट जो है वो भी रिड्यूस हुआ होगा, जो कि 185 रन का था, तो वो टारगेट जो है वो लाजमन उसको भी रिड्यूस होना चाहिए। तो फिर देखना ये है कि बाकी जो ओवर्स बचे हैं तो उसमें बांग्लादेश की टीम किस तरह से उसको टैकल करती है, क्योंकि शुरुआत बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी की थी और जब खेल रुका तो उस टाइम बांग्लादेश का पलड़ा भारी था। 17 रन डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 17 रन जो है वो बांग्लादेश की टीम आगे थी, और अगर बारिश की वजह से मज़ीद खेल न होता तो बांग्लादेश की टीम ये मैच जो है वो जीत लेती। इससे इंडिया को नुकसान होता, इंडिया 2 पॉइंट लूज़ करता और बांग्लादेश की टीम जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर आ जाती अपने ग्रुप में। तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी ये ख़तरे की घंटी हो सकती थी, लेकिन अभी अगर मैच दोबारा शुरू हो रहा है तो फिर देखना होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक, बुशरा आपसे जानना चाहेंगे, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने अख्ताम की तरफ अब बढ़ रहा है, और अगर आज ग्रुप 2 के मैचेस का दिन के हवाले से बात करें तो पहले मैच में जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड के सामना किया और जिम्बाब्वे को शिकस्त हो गई। क्या कहते हैं कि ये जिम्बाब्वे की वही टीम लग रही है जिसने पाकिस्तान को हराया था? बिल्कुल जी, पहले तो मैं, जहाँ तक आपने ग्रुप की बात की, तो अब से कुछ देर पहले जो है अपडेट ये सामने आई हैं कि जहाँ पर हम बारिश के लिए दुआएं कर रहे थे तो वहीं पर सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। बहरहाल रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हम बारिश को लेकर खुश नहीं हो सकते या डिसहार्ट नहीं हो सकते। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान उस सिचुएशन से अभी तक बाहर नहीं आया है। हम समझ रहे थे कि आज ये अगर मगर वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है इसमें पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अवाम की दिल की धड़कनें जो हैं वो बहुत ही तेज़ रही हैं, और अभी तक आप देखें हार्ट बीट तो मेरे ख्याल में, क्या बांग्लादेश का मैच और जिम्बाब्वे का जो मैच था उसको लेकर देखें तो वो लास्ट बॉल तक कैसा गया, तब भी पाकिस्तान के जो नर्व्स थे वो बड़े ही जो ऊपर नीचे हो रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी पाकिस्तान से रिलेट था मैच का जीतना। पहले पाकिस्तानी कौम जो है बुशरा वो सिर्फ अपने मैच के दौरान ही दुआएं करती थी, अब जब दूसरी जो मुल्क ममालिक हैं वो जब खेल रहे होते हैं तब भी हम दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहते हैं, और वही मैं कह रही हूँ कि हमारी इस पूरे टूर्नामेंट में सिचुएशन जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त रही है, इंटरेस्टिंग रही है, कि हम दूसरों से जितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं उतनी ही सिचुएशन हमारे लिए जो वो सरप्राइजिंग भी होती रही है, और दूसरी टीमों ने हमें करके भी दिया है पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा। जैसे पहले बांग्लादेश मैच जीता तो वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई, पाकिस्तान जीता नीदरलैंड से, वो ज़बरदस्त हुआ। फिर उसके बाद इंडिया से हमारी उम्मीदें थी कि इंडिया जो है वो मैच को जीते, लेकिन नहीं जीत सका। आज का मैच जो कि अनएक्सपेक्टेडली था या हो रहा है, कुछ समझ अभी उसके रिजल्ट पे नहीं जा सकते, लेकिन बारिश का आना एक हमारे अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी दोबारा से। फिर बारिश का रुक जाना, बहुत सी आवाम ऐसी भी होगी कि जो जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ओवर्स कम कर दिए
जाते हैं तो बांग्लादेश अभी ऐसी परफॉर्मेंस को लेकर चला है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत को अपसेट कर सकता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये ग्रुप 2 की जो सिचुएशन है ये बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और खिचड़ी जो है वो ग्रुप 2 में पकने जा रही है। तो बहरहाल जहाँ तक आपने जिम्बाब्वे की बात की कि जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हारा, तो मैं ये कहूँगी कि आज जिस तरीके से जिम्बाब्वे नीदरलैंड से हारा है तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तानी टीम क्या नीदरलैंड से भी कमज़ोर थी कि जो जिम्बाब्वे को हरा नहीं सकी थी। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठ जाते हैं दोबारा से, लेकिन बहरहाल सवालात तो स्टिल हमने डे फर्स्ट से वार्म अप मैचेस से ही पाकिस्तानी टीम के ऊपर थे। लेकिन अब ये सिचुएशन देखनी होगी कि टीमें कैसे एफर्ट कर रही हैं। चाहे नीदरलैंड हो, टीम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और जिम्बाब्वे को जो है हराया है, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करेंगे नीदरलैंड को। बाहर तो वो हो गई है सेमीफाइनल की दौड़ से, लेकिन एक टीम को अच्छे तरीके से उसने फाइट आउट किया है। बिल्कुल ठीक है। उवैद, कोई लेटेस्ट अपडेट आई है मैदान से, क्या हुआ है बारिश रुकने के बाद? बिल्कुल जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि टारगेट रिवाइज किया गया है और 151 रन का टारगेट मिला है बांग्लादेश की टीम को 16 ओवर्स में। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 9 ओवर रह गए हैं तो उसमें 85 रन बनाने हैं। लेकिन अच्छी बात बांग्लादेश के लिए यह है कि उसके पास तमाम विकेटें मौजूद हैं और जिस तरह का वो स्टार्ट देकर चले हैं, मोमेंटम ज़रूर टूटा होगा क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया, बारिश हो गई, तो उसकी वजह से आउटफील्ड पर भी थोड़ा असर पड़ा होगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलात हो सकती है बांग्लादेश के लिए। बॉलर्स को इसका फ़ायदा हो सकता है, जो अभी मौसम चेंज हुआ है तो बॉलर्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक बात हो रही है नीदरलैंड और जिम्बाब्वे की, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के हवाले से भी उबैद बात करेंगे, लेकिन चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के हवाले से जो भी अपडेट्स उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं उबैद, जबकि इस्लामाबाद से बुशरा गुल हमारे साथ हैं। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो नीदरलैंड ने टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की है, उसके साथ ही उसने जिम्बाब्वे के लिए अब सेमीफाइनल खेलने के रास्ते तकरीबन बंद कर दिए हैं। अब ग्रुप 2 से कौन कौन सी टीमें हैं जिनके चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं आगे जाने के? देखिए ज़िशान, मैं ये कहूँगा कि नीदरलैंड ने तो वो काम किया आज कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कि हम तो आगे जा नहीं सकते, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। आज अगर जिम्बाब्वे की टीम जीतती तो उसके पास मज़ीद पॉइंट्स आ जाते और उसके कुछ चांस बन सकते थे कि शायद वो आगे चली जाए। लेकिन आज नीदरलैंड ने न सिर्फ अपनी पहली कामयाबी हासिल की, बल्कि जैसा आपने कहा कि जिम्बाब्वे के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। तो अब जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ये दो टीमें ऐसी हैं जो कि रेलीगेट हो चुकी हैं और इनका सेमीफाइनल खेलने का कोई चांस नहीं है। लेकिन बाकी जो 4 टीमें हैं वो चारों अभी तक इस दौड़ में शामिल है सेमीफाइनल खेलने की। और रिगार्डलेस इस मैच का जो कि इस वक्त जारी है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, ये इंडिया जीते या बांग्लादेश जीते, उसके बावजूद जहाँ तक मेरे आइडिया है तो चारों टीमें जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये चारों टीमें अभी भी शामिल है सेमीफाइनल खेलने के लिए। अगर आज इंडिया की टीम जीतती है तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, तकरीबन वो सेफ साइड पे हो जाएगी। अगला मैच जो आखिरी मैच होगा इंडिया का, वो जीतकर इंडिया के 8 पॉइंट हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश की टीम आज जीतती है तो वो भी मजबूत कंटेंडर होगी, क्योंकि उसके पास भी पॉइंट आ जाएंगे और फिर वो भी शामिल होगी। अगर आखिरी मैच बांग्लादेश की टीम जीतती है तो फिर शायद वो साउथ अफ्रीका को बाहर कर दे और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है वो टाई हो कि इन 3 में से कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी। वैसे उबैद, इंडिया और बांग्लादेश का जो आपस में खेलने का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो तकरीबन 11 मैचेस हुए, जिसमें से सिर्फ बांग्लादेश एक ही मैच जीत सका इंडिया के ख़िलाफ़। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 74 रन पर जो है वो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और 48 गेंदें बाकी हैं, जबकि इस वक्त बांग्लादेश को 77 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। इस वक्त अब इत्तलात ये भी मौसूल हो रही है हमें प्रोड्यूसर की जानिब से कि 2 आउट हो गए बांग्लादेश के। सिचुएशन थोड़ी सी और जो है वो बांग्लादेश के लिए हैरान कुन और परेशान कुन हो गई है। तो अब किस तरह से देखते हो उबैद, क्या हो सकता है इस मैच में आगे? देखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि बारिश के बाद सूरत हाल चेंज हो सकती है, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ लितन दास जो है वो स्ट्रोक खेल रहे थे और उन्होंने अपनी 19 सेंचुरी की, लेकिन बारिश के बाद वो आउट हो गए और उसके बाद एक और विकेट भी गिर गई। तो 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद टेम्पो थोड़ा सा
चेंज हुआ है मैच का, लेकिन अभी भी ऐसा मौका मौजूद है बांग्लादेश के पास कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकती है। इस वक्त 41 गेंदों पर तकरीबन 67 रन चाहिए और ये ऐसा टारगेट है कि 8 विकेटें मौजूद हैं बांग्लादेश के हाथ में। मज़ीद बारिश अगर नहीं होती तो बांग्लादेश ये मैच जीत सकती है, और अगर बारिश होती है तो भी बांग्लादेश की टीम जीत सकती है, क्योंकि इस वक्त रन रेट में डकवर्थ क्लोज मेथड के तहत बांग्लादेश की टीम भारत के रन रेट से आगे है। बिल्कुल ठीक है, और हमें एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना होगा। वापस आएंगे तो बुशरा आपसे जानना चाहूँगी कि फ़खर ज़मान के हवाले से इत्तलात आ रही कि वो एक बार फिर से अनफिट हो गए हैं। वेलकम बैक। हमारा रेगुलर पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। कराची से हमारे साथ उबैदुर रहमान है, जबकि इस्लामाबाद से बुशरा गुल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बुशरा, पाकिस्तानी टीम के कैंप से एक और बुरी खबर आ गई। फ़खर ज़मान दोबारा से अनफिट हो गए हैं और जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच के लिए कल पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन पर कितना असर पड़ेगा और कल पोजीशन पाकिस्तान की आप क्या देख रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझती हूँ कि फ़खर को लेकर हमारे पहले ही माइंड सेट बने हुए थे कि जो प्लेयर बमुश्किल आपको एक मैच के लिए दस्तयाब हो और वो ऑलरेडी अनफिट हो, तो वो कितना आपके लिए टाइम जो है वो फिट रह सकता है, जिसकी इंजरी उस तरह से रिकवर ना हुई हो। आप अगर ऐसे अनफिट लोगों को लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन आपके के लिए हर नेक्स्ट मैच में बन जाएगी। तो फ़खर इंजर्ड हो गए हैं, अब जाहिर सी बात है इंजरी के साथ तो वो मैच में नहीं आएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि ऑप्शन क्या हमारे पास आती हैं। ऑलरेडी हमारी बैटिंग सिचुएशन जो है वो बड़ा हमें डिसाइड किए हुए है, लेकिन कहीं पर ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि मोहम्मद हारिस के लिए आईसीसी से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको शामिल किया जाए अगर आपको एक बतौर प्रॉपरली बैट्समैन चाहिए तो। लेकिन वहीं पर जो स्क्वाड है अगर उसमें हम देखें तो जो सिडनी की विकेट है वो बात करते आए हैं कि वो स्पिनर को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास नवाज शादाब ऑप्शन है, इफ्तिखार भी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास एज अ स्पिनर अगर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पर अगर हम एक चाहें कि हम बॉलर के तौर पर भी हमारे पास आए या बैट्समैन के तौर पर भी हमारे पास आए, तो मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि खुशदिल शाह अगर आप थोड़ा सा वापस कलर में आए तो परफॉर्म करके दे सकते हैं उनको, वो अच्छा स्पिनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं हमें। हम उन्हें इस मैच में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, और अगर वो हिटिंग भी करें तो वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में वापस आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सिचुएशन है ये देखने वाली होगी कि अब आया, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं पर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो हमने परफॉर्मेंस के तौर पर चेंजिंग की है, कहीं पर फिटनेस के मसाइल आ जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा उबैद, आपको क्या लगता है फ़खर ज़मान का मुतबादिल अब आखिर किसको होना चाहिए? खुशदिल शाह है, उन्हें मौका मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि आसिफ अली या हैदर अली जो हैं उनको दोबारा बुलाया जा सकता है? देखिए ईशान, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम शायद 2 चेंजेस करेगी इस मैच के लिए। एक तो ये होगा कि फ़ास्ट बॉलर एक कम किया जाएगा, बैट्समैन बढ़ाया जाएगा, और अगर बैट्समैन को बढ़ाया जाता है तो शायद आसिफ अली की वापसी मुझे लग रहा है कि वो वापस आएंगे। दूसरा, फ़खर ज़मान की जगह ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि खुशदिल शाह को मौका दिया जाए। तो ये 2 चेंजेस जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में होंगी, और मेरे ख्याल में अगर ये कम्बिनेशन होता है तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सिडनी की विकेट पर बॉलिंग और बैटिंग का मुकाबला होगा। बॉलिंग हमारे पास स्पिन में ऑप्शन अच्छे खासे आ जाएंगे और स्पिन के ज़रिए हम साउथ अफ्रीका को काबू कर सकते हैं। दूसरा, बैटिंग इस विकेट पर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी वो जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर सिडनी में हमने देखा है कि रन्स बनते हैं। पहला मैच यहाँ पर हुआ था वर्ल्ड कप का, सुपर 12 का जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, तो उसमें न्यूजीलैंड ने 200 रन बनाए थे, वो यही विकेट थी, यही ग्राउंड था। तो यहाँ अब पाकिस्तान खेलने आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस विकेट पर जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो जीते। जो ज़ाहिर है जो टीम बैटिंग अच्छी करेगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी ये कि बांग्लादेश की वो उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी टफ हो गई है बांग्लादेश के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, पाकिस्तान टीम जो है वो 3 अनफिट खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इंजरीज़ की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है वजूहत क्या हो सकती हैं और कितना इफेक्ट हो सकता है पाकिस्तान कल के मैच के लिए?
देखिए जिशान, पाकिस्तान जिन खिलाड़ियों के साथ गया है तो शुरू से ही इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है और मेरे ख्याल में इससे टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और फ़खर जमान को जो पिछला मैच खिलाया गया तो शायद वो उसी टाइम मुकम्मल फिट नहीं थे और उन्हें उसके बावजूद मैच खिलाया गया। फिर प्रैक्टिस में भी उन्हें कुछ इंजरी हुई है जिसकी वजह से अब वो आखिरी मैच तो शायद खेल पाएँ, अगर वो अवेलेबल हुए तो। कल का मैच तो कंफर्म है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में इससे टीम को नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक तो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, फिर उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है और रिप्लेसमेंट जो है वो भी इंजर्ड प्लेयर हैं। तो इससे पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर अब एक्सचेंज करते हैं, नए प्लेयर इंजेक्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से जाना और फिर वहाँ टीम को ज्वाइन करना, फिर खेलना अगले दिन, तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। ठीक है बुशरा, लास्ट कमेंट ऑन दिस। ठीक है, वक्त की किल्लत के सबब बुशरा से इस बारे में मजीद जान नहीं पाएंगे। इस वक्त भी बांग्लादेश का और भारत का मैच जारी है जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आज बांग्लादेश जीत नहीं पाएगा। हाँ, मुश्किल में है बांग्लादेश। 112 रन से 6 आउट हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है। फ़ियामा। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में खुशामदीद। वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जारी हैं। आज ग्रुप 2 के दोनों मुकाबले एडिलेड में खेले गए हैं। पहले मैच में नीदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि दूसरे मैच में भारत ने बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से हरा दिया है। पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुकाबला जो है वो कल साउथ अफ्रीका से होगा, लेकिन इससे पहले खबर यह आई है कि फ़खर जमान दोबारा अनफिट हो गए हैं। आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी मज़ीद खबरों के साथ आप देख रहे हैं T20 आलमी कप की खुसूसी नशात जुनून अब तक, और मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा, और हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैद अवान ने, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बुशरा की तरफ ही चलते हैं। बुशरा, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने अख्ताम की तरफ अब बढ़ रहा है और आज ग्रुप 2 के मैचेस का दिन था। पहले मैच में नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया, दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली है। सो ग्रुप 2 से कौन कौन सी टीमें आपको सेमीफाइनल में जाती दिखाई दे रही हैं? देखिए जी, बात करें आज के मैचेस की तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई है। ख़ास तौर पर मैं सेकंड लास्ट मैच की कहूँगी कि उस मैच ने हमें जो है वो बड़ा ही दिलचस्प खेल हमें देखने को मिला है। पाकिस्तानी वही मैं पहले भी मैं कह रही थी प्रोग्राम में कि दिल की धड़कनें जो है कुछ मैच लेकर पाकिस्तान की आवाम की तेज़ हो जाती हैं, तो इस मैच ने भी हमें कहीं पर खुश किया है और कहीं पर अफसरदा किया है। बहरहाल अब अगर सिचुएशन देखी जाए ग्रुप की तो मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है वो मोस्ट फेवरेट जा रही हैं और ये लग यही रहा है इनकी परफॉर्मेंस से कि सेमीफाइनल की दौड़ में आगे जो है ये इतनी रखती हैं परफॉर्मेंस कि ये आगे जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा है। पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, साउथ अफ्रीका जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अब यकीनन साउथ अफ्रीका का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल होगा और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर सी बात है इतनी लूज़ परफॉर्मेंस देने के बाद, इतनी तनकीद का सामना करने के बाद हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर ना आए, लेकिन उस तरह से मैं नहीं समझती कि उनकी कॉन्फिडेंस होगा जिस तरह बाकी टीमों का है, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका का है। लेकिन बहरहाल कुछ भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी टीम के लिए। इंडिया के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा इंडिया ने आज परफॉर्म किया है और इंडिया ने ये साबित किया है कि उन्होंने साइकोलॉजिकल बड़ा वर्क किया है। गेम तो नो डाउट उनकी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो भी डाउन होते रहे हैं, लेकिन डेप्थ में आकर जब एक अंडर प्रेशर वाला मैच बन जाता है तो तब आके वो किस तरीके से संभालते हैं अपनी गेम को, ये एक ज़बरदस्त रहा है और इस पर अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंडिया को कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये बहुत सी टीमों के लिए बहुत लाजमी होता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम होती है। फर्स्ट अगर आपने बड़े इत्मीनान के साथ खेल गए और प्रेशर को हैंडल कर गए तो कोई भी मैच जो आप लूज़ कर रहे होंगे वो आप जीत भी सकते हैं और आप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बाकी रही बात जिम्बाब्वे और नीदरलैंड की, तो मैं नीदरलैंड को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि देखें ग्रुप स्टेजेस के मैच खेलकर एसोसिएट टीम यहाँ तक पहुँची है,
बड़ी टीमों के साथ फाइट करती रही है और ये उनके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। और मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ये टीम जो है इससे भी बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियतें हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी है, लेकिन हम इनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इंस्पायर ज़रूर हुए। नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो नीदरलैंड्स की वाकई बहुत अच्छी रही है बुशरा। उबैद, अब इस वक्त एक्सपर्ट्स जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त ख़तरनाक तरीन जो है इस टूर्नामेंट की। पाकिस्तान ज़ाहिर अपना अगला और इंतहाई अहम मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कल खेलने जा रहा है। इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कल के मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे। T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपना अगला और इंतहाई अहम मैच जो है वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा कल। इस मैच में कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान के लिए अब कितने चांसेस होंगे सेमीफाइनल खेलने के लिए? देखिए जिशान, इस वक्त जो ग्रुप 2 की पोजीशन है उसमें चारों टीमें अभी तक जो है वो बदस्तूर सेमीफाइनल की दौड़ में हैं। 4 में से 2 टीमें बाहर होंगी, लेकिन वो 2 बाहर होने वाली टीमें कौन सी होंगी उसका डिपेंड करता है। ख़ास तौर से 3 टीमों के दरमियान जो है वो एक प्लेस के लिए मुकाबला होगा। जहाँ तक भारत की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मैच भारत ने जीता है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो 6 पॉइंट्स के साथ वो सेफ साइड पे हो गया है। ये नहीं कह सकते कि उसने कंफर्म जगह बना ली है, लेकिन वो तकरीबन सेफ साइड पे हो गया है। उसके बाद जो बाकी 3 टीमें हैं जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, ये तीनों अभी तक जो है वो इस दौड़ में हैं। कल का मैच बहुत अहम होगा। कल अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान के पास 4 पॉइंट हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के पास जो है वो 5 पॉइंट रहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा, जो कि नीदरलैंड के ख़िलाफ़ है। नीदरलैंड का और साउथ अफ्रीका का मैच है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। अगर साउथ अफ्रीका ने मार दिया नीदरलैंड को तो फिर नीदरलैंड जो है वो बाहर हो जाएगा और साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर लेगी। तो फिर पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए कोई चांस नहीं होगा। उनका जो आखिरी मैच होगा वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगा। उससे पहले ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें इस ग्रुप से पहुंच गई सेमीफाइनल में। बिल्कुल ठीक है बुशरा, आपसे जानना ये चाहती हूँ, हम अजम्पशंस पे बात करें कि पाकिस्तान अगर कल जीत जाता है तो आखिरी मैच इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कल पाकिस्तान के जीत के चांसेस आप कितना देख रहे हैं? फ़खर भी इस वक्त अनफिट है और पाकिस्तानी की टीम की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपके सामने। वही बात आ जाती है। देखें, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अगर देखें तो हमें पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग ने अभी तक इंस्पायर किया हुआ है। बॉलिंग में हमें कोई टेंशन नहीं नज़र आती है, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स काम करके दिखाएं तो हमारी बैटिंग लाइन जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। अगर हम टॉस हार जाते हैं तो हमारे अकॉर्डिंगली वो फैसले नहीं होते, जिसकी वजह से अगर हमें जो है वो स्कोर को चेज़ करना पड़े तो हमारे लिए एक पहाड़ खड़ा हो जाता है कि हमारे बैट्समैन और स्पेशली हमारी जो बैटिंग लाइन है, हमारा नाम मिडल ऑर्डर तो पहले ही नहीं चल रहा था, अब तो ओपनर भी नहीं चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ तक आपने कल के मैच की बात की तो मैं कल की मैच में साउथ अफ्रीका को आसान नहीं समझती, क्योंकि देखें ना सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है बल्कि उनकी टीम भी कोई हल्की टीम नहीं है। उनकी बैटिंग लाइन देखें, कल की बॉलिंग वर्सेस बैटिंग अगर कहें तो गलत नहीं होगा कल का मैच। उनकी बैटिंग लाइन में हमारे पास रेली रोसो जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, डी कॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मिलर और मार्करम की अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं और ये मैच चेंजर भी साबित हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कल के लिए ना सिर्फ जीतना है बल्कि एक अच्छे रन रेट के साथ ये लास्ट 2 मैचेस जीतना होंगे, ताकि आगे जो जाकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की सिचुएशन जो है वो क्लियर हो। ये तो बिल्कुल ठीक है बुशरा, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि साउथ अफ्रीका जाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त T20 की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें हैं वो यही दोनों हैं और कल जाहिर है पाकिस्तान का ये अहम मैच है और एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ है। देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके वापस मज़ीद बात करेंगे। जुनून अब तक की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उबैद हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, जबकि बुशरा गुल हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। उबैद, भारत और जनूबी अफ्रीका हमारे ग्रुप में टॉप पर हैं। अब 2 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के लिए कुछ चांसेस बाकी हैं या कल के मैच के नतीजे का इंतज़ार करना अभी भी ज़रूरी है? देखिए, अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है। भारत की टीम जो है वो मजबूत पोजीशन में आ गई है कि वो सेमीफाइनल खेल सकती है,
लेकिन बाकी जो 3 टीमें हैं, ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो इन तीनों के पास अभी मौके मौजूद हैं और इन तीनों में से किसी को भी अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 पॉइंट हैं, साउथ अफ्रीका के पास 5 पॉइंट हैं और उसका आखिरी मैच नीदरलैंड से बाकी है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम जीतती है तो साउथ अफ्रीका के पास 7 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान अगर अपने आखिरी दोनों मैच भी जीतता है तो पाकिस्तान के पास 6 पॉइंट होंगे और पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास 8 पॉइंट होंगे और साउथ अफ्रीका के पास जो है वो 7 पॉइंट होंगे। तो 6 पॉइंट की टीम जो है ना वो क्वालिफाई नहीं करेगी। फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमें इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वो सेमीफाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि अपने दोनों मैचेस जीतने हैं, बल्कि साथ ये भी दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका का जो आखिरी मैच है या तो वो हारे या फिर उसमें बारिश हो जाए। यानी दुआओं का सिलसिला अभी भी हमें जारी रखना है। बिल्कुल। अब बुशरा, यूँ तो इस वर्ल्ड कप में अब तक हमारा ज़ाहिर कम्बिनेशन कोई नहीं बन पाया है। बॉलिंग तो खैर चले हमारी बेहतर है, लेकिन फील्डिंग और बैटिंग में हम काफ़ी परेशान कुन सूरत का शिकार हैं। अब जो कल मैच हो रहा है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान का कम्बिनेशन बहरहाल आप क्या समझते हो, होना क्या चाहिए? देखें जी, मैं ज़ीशान कहूँगी कि आखिर कब तक हम कॉम्बिनेशन, पूरा वर्ल्ड कप गुजर जाएगा और हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो वहीं पर बात आती है कि बॉलिंग लाइन तो नो डाउट हम उसकी तारीफ़ करते आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग के साथ साथ हमारी फील्डिंग में बड़े मसाइल हैं। और बैटिंग और फील्डिंग के अलावा हमारे टेम्परामेंट के बड़े मसाइल हैं। जब तक इन पर काम नहीं होगा तब तक हम बेशक कॉम्बिनेशन भी चेंज करते रहें। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि जब आप किसी मेगा इवेंट के लिए जा रहे होते हैं तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इन बहुत सारे मसाइल के अंदर शामिल लेकिन कप्तानी और कोचिंग के मसाइल काम कब होंगे, क्योंकि अब तो कुछ रह नहीं गया। लगता ऐसा है कि जिस तरीके से पॉइंट टेबल पर आपने सिचुएशन बताई है, पाकिस्तान के लिए अपना सफर बरकरार रखना अभी खासा मुश्किल नजर आता है। अब तो ये समझ लें कल आखिरी मैच ही एक तरह से देखा जाएगा। बस इस वर्ल्ड कप के बाद फिर छांटियां होंगी, फिर नई टीम बनेगी, फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि फिर नए सिरे से अच्छा खेलें। चलिए जी, पेवस्ता रहे शजा से उम्मीदें बाहर रख। जी बुशरा, कुछ कह रही थी आप? मैं बस यही कह रही हूँ कि बहुत से मसाइल शुरू से ही हम देखते आ रहे थे। तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवालात थे, फिर कोचेस के ऊपर भी बड़े सवालात हैं कि इस तरह प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़े सवालात हैं। तो जब तक इनके ऊपर इंडिविजुअली और ओवरऑल जब काम नहीं किया जाएगा तो ये मसाइल उसी तरीके से बरकरार रहेंगे। वही बात आती है कि अब हमारे पास कोई चारा बाकी नहीं है कि हम इनका हौसला मज़ीद बढ़ाएं और इनको वापस जो है वो पाकिस्तान में वेलकम करें और उम्मीद करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो इन गलतियों के बाद इन गलतियों की दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, ना कि वक्ती तौर पर पॉइंट आउट करने के बाद फिर से वही सिचुएशन बरकरार रहे, वही प्लेयर्स, वही सियासत खेल में नहीं होनी चाहिए जब परफॉर्मेंस बेस के ऊपर सिलेक्शन करें। ठीक है। अच्छा उबैद, फिर वही बात आ जाती है, फ़खर जमान ज़ाहिर है अनफिट रहे और नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ भी उनको जो मैच में उतारा गया, तो आपको लगता है कि एक अनफिट खिलाड़ी को उतारा गया, मैदान में खिलाया गया, और ये जो मसाइल जिस तरह से अभी आपने निशानदेही की कि सिर्फ बैटिंग बॉलिंग को हम कंसिडर ना करें बल्कि ये ऊपरी मसाइल है जो नीचे तक आ रहा है? बिल्कुल, फ़खर जमान फिट नहीं थे और हाफ फिट खिलाड़ी को खिलाया गया नीदरलैंड के ख़िलाफ़, और इसका एतराफ़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी किया है। और उनका कहना यह था कि हमने एक रिस्क लिया कि फ़खर को खिला लें, शायद चल जाए। तो वो शायद वाला मसला जो है ना वो बीच में अटक गया, और न सिर्फ ये कि वो दोबारा अनफिट हो गए बल्कि उनकी इंजरी जो है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को उसका रिप्लेसमेंट जो है वो ले लेना चाहिए। रिप्लेसमेंट के लिए सुना ये गया है कि मोहम्मद हारिस के लिए बात की गई है ICC से, लेकिन अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं आई, और अगर अप्रूवल आ जाए तो शायद मोहम्मद हारिस खेल जाएं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई। जो कुछ इस T20 के अंदर हुआ, एशिया कप में हुआ, बुशरा आपको क्या लगता है खिलाड़ियों के बजाय अगर मैनेजमेंट से बासपुरस होनी चाहिए और ऊपर से इस वक्त बासपुरस शुरू की जाए तो क्या लगता है आपको, अफाका होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, एहतसाब होना चाहिए, ज़रूरी है, एहतसाब बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट में ज़रूरी है, प्लेयर्स में ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगी कि अगर बिलफर्ज खिलाड़ी को परफॉर्मेंस आगे मौका दे भी दिया था, तो अगर आप फिट नहीं है, जैसे फ़खर की बात करते हैं, शाहीन के ऊपर भी हमने सवालात उठाए हैं,
कि अगर वो फिट नहीं थे तो वो स्क्वाड का हिस्सा खुद ही उन्हें नहीं बनना चाहिए था। अगर फ़खर फिट नहीं थे तो स्क्वाड का हिस्सा क्यों बनाया गया, और अगर स्क्वाड का हिस्सा थे तो फिर उन्हें खिलाया क्यों गया? ज़ाहिर है सवालात तो हैं। और एहतसाब से बुशरा आपने कहा बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। बुशरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उबैद आपका भी शुक्रिया। कल एक अहम मैच है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, इसी दुआ के साथ फ़ी अमान अल्लाह।